ओके, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के एमएससीटी के 2025 के सारे शिफ्ट के पीवाईक्यूज। वी विल डिस्कस ऑल शिफ्ट्स। ओके, तो आपके सामने पहला सवाल ये है। एमएससीटी में जो क्वेश्चन आ रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/sin² x cos² x, वो 26 अप्रैल 2025 का शिफ्ट 2 का सवाल है। तो ये सम अगर देखा जाए, इसी इसमें अलग अलग टाइप के सम्स आ रहे हैं एग्जाम में, जैसे पार्शियल फ्रैक्शन है, तो मैं तुम्हें टाइप भी बताते जाऊंगा और तुम्हें ये कौन से एक्सरसाइज पे बेस्ड है। अभी एक और रिक्वायरमेंट इसका ये है कि तुम्हें टेक्सचुअल सम्स ठीक से आने चाहिए। टेक्स्ट बुक के सम्स अगर ठीक से आते हैं तो ये इजी पड़ेगा। आई विल ट्राई कि तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेनेशन दूं मैं इस पे। आपको फॉर्मूलाज ठीक से आने चाहिए तो ये एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, विल गो टू द फर्स्ट सम विच इज बेस्ड ऑन एक्सरसाइज 3.1। ये 3.1 का ही बेस का सम है। सो 1/sin² x इंटू cos² x dx। तो अभी अगर ये बहुत ही बेसिक कंसेप्ट का समय, जहां पर नीचे जो है वही ऊपर लाने की कोशिश करते हैं हम लोग, तो सिंपल वन को मैं लिखता हूँ, जो ऊपर वन है उसको मैं लिखता हूँ sin² x प्लस cos²x। अगर ये वन को मैंने लिखा sin² x प्लस cos²x, और नीचे एज इट इज sin² x इंटू cos²x dx। नाउ इसके बाद मैं इसको सेपरेट कर सकता हूँ, आई कैन सेपरेट दिस। व्हेन आई सेपरेट दिस व्हाट विल हैपन, इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ sin² x डिवाइडेड बाय ये sin² x इंटू cos²x हो जाएगा, प्लस cos²x डिवाइडेड बाय sin² x इंटू cos²x हो जाएगा। सो ये मैंने सेपरेट कर दिया। अभी सेपरेट होने के बाद वी कैन कैंसिल दिस, sin² कैंसिल, मिलेगा मुझे 1/cos²x। फिर ये cos² कैंसिल हो जाएगा, मुझे मिलेगा 1/sin²x। एंड 1/cos² को मैं लिख सकता हूँ sec²x। 1/sin² को लिख सकता हूँ cosec²x। ओके, एंड नाउ यू शुड नो द इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन सेपरेट करते हैं अभी। इंटीग्रेशन ऑफ sec²x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cosec²x dx। तो आपको फॉर्मूले तो आने ही चाहिए इंटीग्रेशन के। तो इंटीग्रेशन ऑफ sec² क्या आता है ये आपको पता होना चाहिए। इंटीग्रेशन sec² आता है tan। तो ये बहुत ही ऑब्वियस ऑप्शंस दिए हैं यहाँ पर। ओके, तो ये आएगा tan x, बिकॉज डेरिवेटिव ऑफ tan x इज sec²x, तो इंटीग्रेशन ऑफ sec²x इज tan x। cosec² का आएगा माइनस कॉट, क्योंकि कॉट एक्स का आता है माइनस cosec²x, कॉट एक्स का डेरिवेटिव माइनस cosec²x है। तो इंटीग्रेशन ऑफ cosec² इज माइनस कॉट एक्स, और ये आएगा प्लस सी। दैट इज योर ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। बी आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इट इज बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी ऑफ log x। ओके, जैसे मैं अगर बोलता हूँ कि e⁻²2x है, तो इसको e⁻x का ये 2 इसके सिर पे भी डाल सकते हैं हम लोग वैसे। ओके, बट सॉरी, ऐसा नहीं, लॉग रहेगा तो यहाँ पर लॉग रहेगा। तो हम्म ये 2 इसके सिर पे जाएगा। वेट, आई जस्ट करेक्ट दिस। अगर समझ लो 2 log x है, तो 2 इसके सिर पे जाएगा। तो अभी फॉरगेट अबाउट लॉग, एक बेसिक प्रॉपर्टी मैं बता रहा हूँ। लॉग a⁻b इज b log a। थोड़ी देर के लिए इसको हटा देते ताकि चीजें आसान हो। लॉग a⁻b इज b log a।
तो यहाँ पर अगर मैंने इसको एक एग्जांपल लिया, लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर, तो क्या आएगा? 2 log x, 2 नीचे उतरेगा। अभी लॉग एक्स को, एक्स स्क्वायर को 2 log x भी लिख सकते हैं, या 2 log x को ऐसे भी लिख सकते हैं। आई मीन टू से, इफ देर इज 20-30 log x, अगर यहाँ पर 20-30 log x है तो उसको हम लोग लिख सकते हैं लॉग ऑफ एक्स रेज टू 20-30। वो पावर में चला गया, जो बेस होता है वो पावर में चलाते हैं वहां पर। अभी ये प्रॉपर्टी मैं यहाँ पर यूज करता हूँ ये सब में। सो दिस विल बिकम ई रेज टू 20-30 log x है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ log x टू द पावर 20-30। सेम वे, ये एक्सपोनेंशियल तो वैसे ही रखो, मैंने सिर्फ इतना पार्ट जो है उसी को देखा है। सेम वे ये log x टू द पावर 2029 है, नीचे आएगा e रेज टू log x टू द पावर 2028, e रेज टू log x टू द पावर 2027 dx। अभी अगर मैंने इसमें, अभी एक और प्रॉपर्टी जो आपको पता होनी चाहिए लॉग की, एक्सपोनेंशियल और लॉग एक दूसरे को कैंसिल करता है। मतलब एक्सपोनेंशियल लॉग एक दूसरे को कैंसिल करेगा, तो आई विल गेट जस्ट एक्स। मतलब ये दोनों तो गया, तो क्या बचा? एक्स। सेम वे, अगर मैं बोलता हूँ कि ये दोनों चला गया, तो क्या बचेगा उस हिसाब से? मतलब सिर्फ एक्स रेस टू 20-30 बचेगा। यहाँ पर सिर्फ एक्स रेस, बिकॉज एक्सपोनेंशियल लॉग जाएगा, यू विल गेट एक्स रेस टू 20-30। इधर एक्सपोनेंशियल लॉग जाएगा, ये प्रॉपर्टी है, यू विल गेट एक्स रेस टू 2029। सेम वे यहाँ पर भी एक्सपोनेंशियल लॉग जाएगा, एक्स रेस टू 2028। इधर भी एक्सपोनेंशियल लॉग जाएगा, एक्स रेस टू 2027। व्हाट एम आई गेटिंग ओवर हियर इज एक्स रेस टू 2030 माइनस एक्स रेस टू 2029 एक्स रेस टू 2028 माइनस एक्स रेस टू 2027। तो अभी यहाँ पर अगर कुछ कॉमन निकलता है, इसमें कॉमन क्या निकलेगा ऊपर? अगर मैंने एक्स रेस टू 2029 ही कॉमन निकाल दिया, तो क्या बचेगा यहाँ पर? एक्स माइनस वन बचेगा। और नीचे भी अगर एक्स रेस टू 2027 बार निकाल दिया, तो x-1 बचेगा। x-1 गया। इंडाइसिस यूज करते, ए रेस टू एम अपॉन ए रेस टू एन इज ए रेस टू एम माइनस एन। सो ये 2027 ऊपर जाएगा, तो आई गेट एक्स रेस टू 2029 माइनस 2027, विच इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर। बिकॉज ये दोनों का माइनस किया, तो एक्स स्क्वायर मिलेगा। और बेसिक इंटीग्रेशन बोलता है एक्स रेस टू एन इज एक्स रेस टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। तो यहाँ पर अगर एक्स स्क्वायर है तो आएगा +1, मतलब एक्स रेस टू 3/3 प्लस सी। दैट इज योर ऑप्शन नंबर सी। ओके, तो ये इजी कैटेगरी में आएगा। खाली इसमें लॉग का इस्तेमाल था, तो हमने सबसे पहले कौन सा फॉर्मूला यूज किया है? हम लोग ने इसको उल्टा लिखा है, मतलब 2 log x को ऐसा लिखा है log x स्क्वायर, काइंड ऑफ 20-30 log x को लिखा log x रेस टू 20-30। मतलब ये पार्ट यहाँ से जनरेट हुआ क्वेश्चन से। सेम वे बाकी भी मैंने वैसे ही लिखा है, log x रेस टू 2029 log x रेस टू 2028 log x रेस टू 2027, एंड देन एक्सपोनेंशियल एंड log विल गेट कैंसल्ड। प्रॉपर्टी बोलता है सिर्फ x बचेगा। फिर आगे कैलकुलेशन किया एंड यू गेट द आंसर। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन log एज वेल एज uv। ओके, उसको कैसा करेंगे देखो। तो क्वेश्चन इज log ऑफ 2 + x रेस टू 2 + x dx। तो यहां पर अभी
हम लोग ये 2 + x को नीचे लाएंगे, ये 2 + x नीचे आएगा। जस्ट लाइक द प्रॉपर्टी ऑफ लॉग, लॉग ऑफ a रेज टू b इज b log a। ओके, ये b log है मतलब ये नीचे आ जाएगा। सो दिस थिंग विल कम डाउन, यू विल गेट 2 + x log of 2 + x dx। नाउ यहाँ पर ये यूवी के फॉर्मेट में आ चुका है। ओके, यूवी के फॉर्मेट में। तो अभी देखना, यहाँ पर यूवी के फॉर्मेट में लाने से पहले अगर चाहिए तो हम लोग उसको सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हैं। ओके, सब्स्टिट्यूट करेंगे तो भी चलेगा, या डिपेंड्स ऑन हाउ यू सॉल्व इट। ऐसा समझ लो कि अभी ये log ऑफ 2 + x है, इंटीग्रेशन यू ही आपको आना चाहिए। क्या रहता है? यू इंटीग्रेशन वी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ यू इंटीग्रेशन ऑफ वी द होल dx। ओके, यू शुड नो द इंटीग्रेशन फॉर्मूला ऑफ यू वी। तो फॉर्मूला आपको एकदम अच्छे से याद होने चाहिए। यू इंटीग्रेशन वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ यू इंटीग्रेशन वी डी एक्स द होल डी एक्स। तो ये कैसे यूज होगा? इसमें एक रूल लगता है विच इज कॉल्ड एज लिएट रूल। लिएट रूल सेज लॉगरिथमिक पहले आता है, लॉगरिथमिक, इनवर्स, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक एंड एक्सपोनेंशियल। ये रूल के हिसाब से अगर मैं देखता हूँ तो ये जो पार्ट है वो लॉगरिथमिक है, और ये जो पार्ट है, ये सेकेंड वाला, दैट इज अलजेब्रिक। तो अलजेब्रिक बाद में आता है, लॉगरिथमिक पहले आता है। ये वर्ड में, ये वर्ड में तो एल पहले आता है, ए बाद में आता है, इसलिए इसको, एल को हम लोग यू लेते हैं, मतलब लॉगरिथमिक वाले टर्म को हम लोग पहले लिखेंगे। एंड आई विल टेक दिस एज यू। सो आई विल टेक दिस एज यू। सो अगर मैं बोलता हूँ इसको यू इंटीग्रेशन ऑफ, तो देखना अभी ये हुआ आपका, ये हो गया यू, ये आएगा यू, यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, और ये आपका जो वी है वो फॉर्मूला में यहाँ पर आएगा और यहाँ पर आएगा। सो यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट दिस। फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते देखना। तो u इंटीग्रेशन, u मतलब log ऑफ 2 + x, इंटीग्रेशन v मतलब आएगा 2 + x dx, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ, क्या आएगा? डेरिवेटिव ऑफ u मतलब log ऑफ 2 + x इंटीग्रेशन ऑफ v मतलब 2 + x dx एंड द होल dx। ये आ गया, ये मैंने फॉर्मूला लगाया। अभी log ऑफ 2 + x विल रिमेन एज इट इज, इसको हाथ ही नहीं लगे, ये वैसे का वैसे ही रहेगा। इसका फॉर्मूला मैं लगा सकता हूँ। इसका फॉर्मूला क्या आएगा? अब देखो, इंटीग्रेशन ऑफ x⁻n, तो अपने को पता है क्या है, x⁻n+1 अपॉन n+1। तो ये x+2 के हिसाब से अगर मैंने सेपरेट करके भी किया इसको इंटीग्रेट, बट अभी सेपरेट करके नहीं करना क्योंकि यहाँ पर 2 + x² अपॉन 2 है, दिख रहा है यहाँ पर। सो आई जस्ट टेक दिस एज वन टर्म। ओके, तो व्हेन आई टेक दिस एज वन टर्म, ये डायरेक्टली बन जाएगा x⁻n+1, मतलब यहाँ पर 1 है तो 2, 1 + 1 = 2 अपॉन 2 बन जाएगा। ये आ गया अपना इसका आंसर। अभी कोएफिशिएंट ऑफ x तो बनी है, इसलिए हमको कुछ करने का जरूरत नहीं है। अगर कोएफिशिएंट कुछ होता तो हम लोग उससे डिवाइड कर देते। माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, तुम्हें इंटीग्रेशन बोर्ड्स का जो है वो ठीक से आना चाहिए, ये सीईटी सॉल्व करने के लिए। अभी डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ 2 + x,
लॉग ऑफ डेरिवेटिव ऑफ लॉग कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग? डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स इज 1/x, डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स इज 1/x, तो ये 1/2 + x आएगा इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस, इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2 + x। अब डेरिवेटिव ऑफ 2 + x क्या आएगा? डेरिवेटिव ऑफ 2 तो 0 आएगा, और डेरिवेटिव ऑफ x 1 आ जाएगा, मतलब अल्टीमेटली यहाँ पर 1 ही आने वाला है, तो 1 × 1 तो 1 ही रहेगा। फिर क्या बचा? इंटीग्रेशन ऑफ x + 2। ये 2 + x बोलो, x + 2 बोलो, एक ही है। तो इसको मैं बोलूँ, ओके, इसको 2 + x ही लिखता हूँ, क्योंकि ऑप्शन में भी 2 + x ही दिख रहा है मुझे। सो दिस इज 2 + x, सो दिस विल बिकम 2 + x द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 dx। नाउ व्हाट विल हैपन, एक कट जाएगा इसमें से। ओके, सेम ये जो अभी किया था वही। तो ये क्या बचा? 2 + x द होल स्क्वायर अपॉन 2 लॉग ऑफ 2 + x माइनस, अभी हाफ बाहर आ जाएगा इसमें से। व्हाट यू गेट इज अगेन इंटीग्रेशन ऑफ 2 + x। सो यहाँ पर ये 2 + x द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 लॉग ऑफ 2 + x मिला आपको, माइनस, अभी यहाँ पर ये क्या आने वाला है देखना, अभी यहाँ पर ये एक कटने के बाद यहाँ पर, ओके, यहाँ पर अभी ये हाफ वैसे ही रहेगा, एंड यहाँ पर 2 + x का इंटीग्रेशन क्या आता है? वही 2 + x द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस सी आ जाएगा ये, यहाँ पर ये प्लस सी आ जाएगा। अभी आगे, ये अभी भी आंसर खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि देखिए ऑप्शंस अभी भी मैच नहीं हुए हैं, तो ये लोग ने कन्वीनियंट ऑप्शंस नहीं डाले जानबूझ के, ताकि इजीली आंसर ना मिले। तो यहाँ पर 2 + x द होल स्क्वायर बाई 2 अगर मैंने कॉमन निकाला, तो क्या बचेगा? लॉग ऑफ 2 + x माइनस हाफ बचेगा। क्या बचेगा? सिर्फ हाफ बचेगा। ये तो पूरा बाहर चला गया। नाउ इफ यू सी स्टिल यू आर नॉट गेटिंग द आंसर, यहाँ पर अभी थोड़ा सा तुमको स्मार्टनेस बताना पड़ेगा, कि यहाँ पर सब जगह पे ई दिखाई दे रहा है, देखो। तो ई जो है वो ई कैसे जनरेट होगा? इट्स लाइक लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ बी। इसके लिए आपको लॉग का भी प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए सारा। जैसे अगर मैं बोलता हूँ लॉग ऑफ ए बाई बी, तो लॉग ए माइनस लॉग बी होता है। ओके, लॉग ए माइनस लॉग बी। तो यहाँ पर अगर लॉग ऑफ ए अपॉन बी है, तो इट इज लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ बी। सो ये वैसे ही कुछ है, लॉग ऑफ न्यूमरेटर माइनस लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। तो यहाँ पर अभी ये ई कैसे आएगा? यहाँ पर कुछ भी दिख नहीं रहा है अपने को, हाफ है, तो हाफ को मैं हाफ इंटू वन भी बोल सकता हूँ, कि वन तो अपना ही याद में कहीं पे भी डाल सकते हैं। अब वन क्यों लिखा मैंने यहाँ पर, तो देखना, वन लिखने का पर्पज ये है कि यहाँ पर वन को मैं लिख सकता हूँ लॉग ई, लिख सकता हूँ वन को मैंने लिखा लॉग ई। लॉग ई लिखने का फायदा क्या हुआ अभी? लॉग ई लिखने का फायदा ये हुआ कि अभी ये इसके पावर में जाएगा। सो व्हाट यू गेट, आई जस्ट इरेज दिस पार्ट ऑन द राइट साइड। ओके, तो देखना, ये आ जाएगा 2 + x होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। हाँ, अभी ये हाफ उसके सिर पे गया, तो लॉग ऑफ 2 + x माइनस लॉग ऑफ ई रेस टू हाफ आ जाएगा। ओके, अभी लॉग ऑफ ई रेस टू हाफ
जो है, कैन वी से इट इज रूट ई, एक्स रेस टू हाफ इज रूट एक्स, तो ये रूट ई बन जाएगा। लॉग ऑफ 2 + x माइनस लॉग ऑफ रूट ई बन जाएगा। अब ये लॉग ए माइनस लॉग बी है, लॉग ए माइनस लॉग बी क्या बनेगा, लॉग ऑफ ए अपॉन बी। ओके, लॉग ऑफ ए अपॉन बी। तो अभी आपका आंसर मैच करेगा, ऑप्शन ए से ही मैच कर रहा है, देखिए बराबर ए से ही मैच कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर कहीं पे भी 2 + x होल स्क्वायर है, बट ये इट इज क्लोज टू ऑप्शन बी, बट ऑप्शन ए ही आपका आंसर है क्योंकि वो रूट है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर मैंने क्या यूज किया है, यहाँ पर प्रॉपर्टी कौन सा यूज किया है, लॉग ए माइनस लॉग बी इज लॉग ऑफ ए बाई बी। यहाँ पर ये लॉग ऑफ ए बाई बी लगा के खत्म किया है। यू कैन रिविजिट दिस वीडियो, क्योंकि अब ट्रिकी समय ये। ओके, नेक्स्ट सम इज, यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x अपॉन a + b cos x होल स्क्वायर। तो sin 2x जो होता है, इसको पहले हम लोग स्प्लिट करेंगे। ओके, सो स्प्लिट मतलब इनको, इसका फॉर्मूला डालेंगे। तो sin 2x का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, दैट इज 2 sin x इंटू कॉस एक्स डिवाइडेड बाय a + b cos x द होल स्क्वायर dx। अब मैंने फॉर्मूला डाल दिया यहाँ पर। फॉर्मूला डालने के बाद में अभी यहाँ पर एक चीज नोट करने जैसी है कि यहाँ पर इफ यू लुक एट इट, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन ही वर्क करने वाला है। सब्स्टिट्यूशन वर्क करेगा मतलब किसी को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो किसको सब्स्टिट्यूट करें, ये बड़ा सवाल है। नॉर्मली डिनोमिनेटर को ही हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं नॉर्मली, ताकि न्यूमरेटर एडजस्ट हो जाए। सो इफ आई पुट a + b cos x, लेट्स से इफ आई पुट a + b cos x एज t, इसको मैं अगर टी पुट कर दिया, तो उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, इसका डेरिवेटिव लेते हैं। स्टैंडर्ड प्रोसेस बोलते हैं कि इसका डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ ए इज 0, बी तो वैसे ही रहेगा, डेरिवेटिव ऑफ cos x इज माइनस साइन एक्स, और दोनों साइड में dx और dt। ओके, ये हुआ। तो -b साइन एक्स dx इज इक्वल टू dt। आगे क्या मिल रहा है अपने को, यहाँ पर अगर मुझे सिर्फ साइन एक्स चाहिए, साइन एक्स dx, तो ये मिलेगा -1/b dt। तो साइन एक्स dx इज -1/b dt, ये आ गया। अभी ये समझ लो कि ये जो टू है वो ऑलरेडी बाहर ही है, ये टू इधर पकड़ो ही मत, ये टू तो बाहर ही है, पकड़ लो। तो अभी यहाँ पर साइन एक्स एडजस्ट हो गया है, अभी कॉस एक्स को एडजस्ट कैसे करें, देखो यहाँ से, यहाँ से कॉस एक्स एडजस्ट हो सकता है यहाँ से। तो कहना है ऐसे, बी कॉस एक्स इज इक्वल टू t - a। और अगर ये बी उठा के मैंने यहाँ पे नीचे डाल दिया, तो यहाँ से मैं हटा देता हूँ, तो कॉस एक्स का भी वैल्यू मेरे को मिल गया। सो आई सब्स्टिट्यूट ओवर हियर, इंटीग्रेशन ऑफ, टू तो बाहर आ गया। ओके, साइन एक्स डी एक्स इज -1/b, मतलब यहाँ पर आ गया। कॉस एक्स क्या आता है, t - a/b डिवाइडेड बाई क्या आने वाला है, ये आएगा t²। और ये हो जाएगा dt। तो अभी ये कैलकुलेशन करना पड़ेगा अपने को। सो ये -2/b × b² हो जाएगा। ये मिलेगा t - a अपॉन t² dt।
-2/b², इंटीग्रेशन ऑफ, सेपरेट करते t/t² आएगा, -a/t² आएगा, -2/b² है। अभी एक टी कट गया है इसमें, ये 1/t बचेगा, विच इज लॉग ऑफ टी। ए बाहर आ जाएगा, t⁻² हो जाएगा। t⁻² का इंटीग्रेशन क्या आता है? t⁻1 अपॉन -1 प्लस सी, -2/b²। यह आएगा लॉग ऑफ टी प्लस ए अपॉन टी आ जाएगा ये। ओके, लॉग टी प्लस ए अपॉन टी। तो यहां पर क्या आएगा? -2/b² लॉग ऑफ टी के जगह पे हम लोग क्या पुट किया था वो डाल देंगे, दैट इज a+b cos x प्लस ए अपॉन ये क्या आएगा? a+b cos x, और ये आएगा प्लस सी। तो दिस इज व्हाट यू गेट इफ यू चेक इट, इट मैचेस विथ ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी से ये मैच करता है, क्लियरली मैच कर रहा है ऑप्शन सी के साथ। ये वाला जो सम है वो भी इजी कैटेगरी में जाएगा। एंड इसमें sin 7x अपॉन cos 9x 2x ऐसा दिया है। तो यहाँ पर ये 3.2a के कंसेप्ट के ऊपर है बेस्ड। 3.2a देखना, 9 और 2 आउटपुट 7 है, तो ऊपर हमेशा ऊपर ही स्प्लिट करना है। 9 को लिखना है, सॉरी 7 को लिखना है 9 - 2, ऊपर हमेशा स्प्लिट करना है उसको। अभी यहां पर मैं यूज करूंगा साइन ऑफ a - b। सो साइन ऑफ a - b का फॉर्मूला है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो ये फॉर्मूला स्टूडेंट्स, ये ट्रिगो, अगेन ट्रिगो इज वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रिगो आपको आना ही चाहिए तो ही ये सब आएगा। तो ट्रिगो के हर एक फॉर्मूला आपको आना चाहिए। तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, और नीचे आ जाएगा cos 9x इंटू cos 2x। नाउ यू कैन सेपरेट दिस। अगर इसको सेपरेट करेंगे हम लोग तो ये आ जाएगा sin 9x इंटू cos 2x डिवाइडेड बाय cos 9x इंटू cos 2x माइनस cos 9x इंटू sin 2x डिवाइडेड बाय cos 9x इंटू cos 2x। तो चेक करेंगे तो कुछ कैंसिल हो रहा है, इस cos 2x गया, cos 9x गया। तो व्हाट डू यू फाइनली गेट? ये आ जाएगा आपका tan 9x। साइन बाय कॉस इज tan, साइन बाय कॉस इज tan। तो इंटीग्रेशन ऑफ tan अगर मैंने सेपरेट कर दिया और इसको भी इंटीग्रेशन सेपरेट कर दिया, तो इंटीग्रेशन ऑफ tan सबको पता होना चाहिए। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ tan x इज log ऑफ मॉड ऑफ sec x, दैट इज log ऑफ मॉड ऑफ sec 9x आएगा। बट याद रखना, यहां पर जो x का कोएफिशिएंट है उससे ये डिवाइड हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 9। सेम वे log ऑफ मॉड ऑफ sec 2x डिवाइडेड बाय द कोएफिशिएंट, ये आएगा प्लस सी। सो इट मैचेस विथ ऑप्शन नंबर, ऑप्शन सी अगेन। सो ये इजी कैटेगरी में है ये सब। Now the next sum is integration of sec raised to 2/3 cos into cosec raised to 4/3। अभी इसको करने के लिए देखना, ये
पर्टिकुलर सम इंटीग्रेशन ऑफ, हमेशा पहले साइन और कॉस में कन्वर्ट करना है। तो ये 1 बाय बनेगा, सेक बनेगा 1 बाय कॉस, सो दिस बिकम्स कॉस एक्स रेस टू 2/3, और ये बनेगा साइन एक्स रेस टू 4/3, एंड इट इज dx। अभी यहाँ पर हमको ये देखना पड़ेगा कि इनका जो एडिशन है, इनके पावर्स का एडिशन हमेशा एक, जैसे 4/3 प्लस 2/3 करेंगे, 4 + 2 इज 6/3, 6/3 इज 2, ये एक इवन नंबर आएगा। अगर ये इवन नंबर आ रहा है, इवन नंबर ही आएगा क्योंकि दूसरा केस अपने सिलेबस में नहीं है, सो विल फाइंड नॉर्मली वही आएगा। तो ये पर्टिकुलर सम को अभी टैन और सेक में ही कन्वर्ट करना है अपने को, किसमें, टैन और सेक में। तो अगर मुझे ये सम को टैन और सेक में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पर पहले मुझे ये जो साइन है, इसके नीचे मुझे क्या लाना पड़ेगा, कॉस लाना पड़ेगा। तो इसके नीचे अगर कॉस लाना है, इसके नीचे, तो साइन बाय कॉस ही टैन होता है। तो यहाँ पर अभी जबरदस्ती मुझे कॉस एक्स रेस टू 4/3 देना पड़ेगा। अगर मैंने इसको डिवाइड कर दिया, तो इसको मल्टीप्लाई करना भी जरूरी है। तो पहले तो यहाँ पर साइन बाय कॉस जनरेट करने के लिए मैंने इसको साइन बाय कॉस सेम पावर दिया मैंने, ताकि सेम पावर इसलिए दिया ताकि ये साइन बाय कॉस दोनों टैन बन जाए। ये कॉस स्क्वायर एक्स वैसे का वैसे ही रहेगा यहाँ पर, सॉरी कॉस स्क्वायर एक्स नहीं, कॉस एक्स रेस टू 2/3। और ये जो इंटीग्रेशन है उसको बड़ा बना देता हूँ मैं, क्योंकि ये पूरा कवर कर रहा है। अभी अभी देखते हैं क्या हुआ इससे। ये जो पार्ट है, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स बन गया टैन एक्स, और दूसरा जो पार्ट है, कॉस एक्स रेस टू 2/3 एंड कॉस एक्स रेस टू 4/3, ये क्या बनेगा देखते हैं। कॉस एक्स रेस टू 2/3 इंटू कॉस एक्स रेस टू 4/3 विल गिव मी कॉस एक्स रेस टू 2/3 प्लस 4/3, दैट इज 6/3। ये दोनों मिला के, फर्स्ट और लास्ट, ये दोनों मिला के अगर मैंने इंडाइसिस का रूल लगाया, तो ए रेस टू इंटू ए रेस टू कॉस एक्स रेस टू 6/3, 6/3 मतलब 2। तो ये बन गया कॉस एक्स स्क्वायर, और ये साइन बाय कॉस अगर देखा जाए तो ये बनेगा tan एक्स रेस टू 4/3 dx। अब ये 1/cos स्क्वायर को, ये 1/cos स्क्वायर जो है उसको मैं लिखता हूँ सेक स्क्वायर एक्स, और नीचे है tan एक्स रेस टू 4/3। अभी पूरा सम tan और सेक में कन्वर्ट हो चुका है, देखो। नाउ यू कैन जस्ट सब्स्टिट्यूट दिस, पुट tan एक्स इज इक्वल टू टी। अभी tan एक्स को टी पुट कर दिया हम लोग ने, ओके। तो सम में अभी कुछ बचा ही नहीं, tan एक्स को टी पुट कर दिया, खत्म ही हो जाएगा। ये ऐसे सम्स तुम्हें 3.2a में मिलेंगे स्टूडेंट्स, 3.2a में तुमको ये सब सम्स मिलेंगे। सो इफ यू पुट tan एक्स इज इक्वल टू टी, व्हाट विल हैपन, सेक्स इसका डेरिवेटिव क्या आता है, सेक्स स्क्वायर एक्स, और दोनों साइड में dx और dt, सेक्स स्क्वायर एक्स dx, मतलब ये 1 बन गया ना, 1 dt है, कुछ नहीं मतलब। और नीचे आ जाएगा t रेस टू 4/3 dt, इंटीग्रेशन ऑफ t रेस टू क्या आएगा, -4/3 dt। और इसको अगर मैंने इंटीग्रेट किया तो ये आएगा -4/3 +1 अपॉन -4/3 +1। ये कहाँ से आया, तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेस टू एन इज व्हाट, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेस टू एन इज एक्स रेस टू n+1 अपॉन n+1। तो यही फॉर्मूला लगाया मैंने। तो टी रेस टू -4/3 +1 इज टी रेस टू -1/3 आ जाएगा, नीचे भी -1/3 आ जाएगा, फिर ये ऊपर चला जाएगा तो ये आएगा -3, और ये नीचे आ जाएगा क्योंकि टी रेस टू 1/3 है, प्लस सी। तो फाइनली इफ यू सी, ये किससे मैच करेगा,
ये -3 बाय टी मतलब क्या था? टी हमने लिया था tan x रेस टू 1/3। ओके। अभी रेस टू, अभी देखो यहाँ पर नेगेटिव ही है, तो एक काम करो, तुम लोग भी इसको नेगेटिव लिख सकते हो। सो दिस इज -3 tan x रेस टू, किससे मैच कर रहा है? ये ऑप्शन नंबर बी से मैच कर रहा है। तो यहाँ पर जो सम है, ये बहुत ही कॉमन सम है। यू विल फाइंड सच सम्स कमिंग मोर इन जेडब्ल्यू। ये जेडब्ल्यू के ही ज्यादा करके तुमको पैटर्न मिलेगा, जहाँ पर cos x sin x वगैरह सब था। तो यहाँ पर ये दोनों पावर्स अगर एडिशन इवन है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर tan और sec जनरेट करते हैं। तो मैंने tan और sec जनरेट किया, फिर मैंने सब्सटीट्यूशन करके जस्ट एज वी गो अहेड, ये आगे इजी बन जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट सम इज बेस्ड ऑन यूवी यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर ये, हम लोग कौन सा यूज करेंगे? लिएट रूल यूज करने वाले। लिएट रूल के हिसाब से, ओके, पहले तो फिर से एक बार फॉर्मूला हो जाए। यू इज यू इंटीग्रेशन वी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ यू इंटीग्रेशन ऑफ वी और ये डीएक्स। तो यहाँ पर लिएट रूल के हिसाब से लॉगरिथमिक इनवर्स, तो यहाँ पर देखो कौन कौन है ये जो इसमें लॉगरिथमिक इनवर्स, अल्जेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल। तो अल्जेब्रिक जो है वो पहले आता है, और ट्रिग्नोमेट्रिक जो है वो बाद में आता है। ट्रिग्नोमेट्रिक सेकंड आएगा। सो इट इज ऑलरेडी इन अ प्रॉपर फॉर्मेट, जहां पर ये यू है और ये वी है। तो हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं उस पर अभी। सो यू, ऐसे सम तुमको 3.3 में मिलेंगे, ये इजी कैटेगरी में आएगा। यू इंटीग्रेशन ऑफ वी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ यू इंटीग्रेशन ऑफ वी डीएक्स। अभी यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको इंटीग्रेशन अच्छे से आना चाहिए, फॉर्मूला स्पेशली। इंटीग्रेशन ऑफ cos x क्या आता है? इंटीग्रेशन ऑफ cos x सबको आता है, sin x है। डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर इज 2x। इंटीग्रेशन ऑफ cos x इज अगेन sin x dx। अभी यहाँ पर सेकेंड टाइम आपको फिर से uv लगाना पड़ेगा, क्योंकि 2 बाहर आ जाएगा, x sin x। यहाँ पर फिर से ये पार्ट v बन जाएगा, ये पार्ट u बन जाएगा। एंड यू अप्लाई दिस अगेन, u, ये u यहाँ पर आएगा, ये v वहां पर आएगा, यहाँ पर आएगा। सो यू डू द सेम अगेन, दैट इज एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स इंटीग्रेशन ऑफ, अभी इस पे यू भी लगाते हैं, यू इंटीग्रेशन वी माइनस यू इंटीग्रेशन वी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ यू इंटीग्रेशन ऑफ वी द होल डीएक्स। अभी ये आएगा एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स -2, बाहर ही रखा मैंने फिलहाल। ये साइन एक्स का इंटीग्रेशन आता है माइनस कॉस एक्स, तो ये माइनस कॉस एक्स आ जाएगा, माइनस एक्स कॉस एक्स हो जाएगा ये, माइनस एक्स कॉस एक्स, फिर प्लस डेरिवेटिव ऑफ एक्स तो 1 होता है, तो ये पार्ट अंदर डेरिवेटिव ऑफ एक्स तो 1 हो जाएगा। और इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या होता है? माइनस कॉस एक्स, तो माइनस इंटू माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस कॉस एक्स होता है, तो माइनस बाहर आ जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब ये एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स, ये माइनस वैसे ही रखता हूं मैं 2, माइनस एक्स कॉस एक्स, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन आता है साइन एक्स। So finally what you get is
एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस माइनस प्लस, you get 2x cos x minus 2 plus minus, you get 2 sin x plus c। ये मैच हो रहा है आपके ऑप्शन नंबर ए के साथ। नेक्स्ट सम इज 1 अपॉन ई रेस टू एक्स प्लस 1 डी एक्स। तो ये बहुत ही इजी कैटेगरी में आएगा, ये 3.2 ए के सम्स में है। सो वेरी वेरी सिंपल सम। यहाँ पर देखो, जो नीचे है वही ऊपर लाना है अपने को। जो नीचे है वही ऊपर लाना है, मतलब अगर मैंने नीचे ध्यान से देखा तो इसको मैं 1 + e⁻² भी लिख सकता हूँ। तो जो नीचे है वही ऊपर लाना है, मतलब कैन आई से दिस शुड बी +e⁻x। तो मैंने +e⁻x माइनस e⁻x कर दिया। फिर इसको एक ब्रैकेट में डाल के अलग करते, तो ये आ जाएगा 1 + e⁻x अपॉन 1 + e⁻x माइनस e⁻x अपॉन 1 + e⁻x dx। तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 1 और ये आएगा e⁻x अपॉन e⁻x प्लस 1 dx। अभी अगर इसको सेपरेट किया जाए, इंटीग्रेशन 1, तो इंटीग्रेशन 1 तो डायरेक्टली बोल सकता हूँ x। और ये जो पार्ट है, ये याद रखना, ये प्रॉपर्टी नीचे का डेरिवेटिव अगर ऊपर है, नीचे का डेरिवेटिव अगर ऊपर है तो हम लोग लिखते हैं log ऑफ मॉड ऑफ f ऑफ x। मतलब अगर नीचे का डेरिवेटिव ऊपर है तो log ऑफ मॉड ऑफ द डिनोमिनेटर आता है। तो नीचे का डेरिवेटिव क्या है, e⁻x ही है जो कि ऊपर है। सो आई कैन डायरेक्टली से इट इज log ऑफ मॉड ऑफ द डिनोमिनेटर। दैट हैज टू बी log ऑफ मॉड ऑफ, ये प्रॉपर्टी है जो हम लोगों ने यहाँ पर यूज किया, log ऑफ मॉड ऑफ द डिनोमिनेटर, एंड दिस कम्स आउट टू बी योर ऑप्शन नंबर बी। इट्स वेरी वेरी सिंपल सम। सो 3.2a के कैटेगरी में आता है ये सम, बहुत ही इजी कैटेगरी में आएगा ये। द नेक्स्ट सम इज अगेन इंटीग्रेशन ऑफ 1/e⁻x - 1 dx। वो सिमिलर है e⁻x+1 वाला जो किया था उससे, बट यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि वो हम लोग +1 -1 करके कुछ होगा नहीं यहाँ पर, या तो ये +e⁻x माइनस e⁻x करके इतना आसानी से कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली वी व्हाट वी डू, वी वी ट्राई टू सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हैं इसको। ओके, सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हैं इसको e⁻x - 1 को, वैसा भी एक तरीका है करने का। अगर एडजस्टमेंट से करना है उस तरीके से, तो थोड़ा यहाँ पर अपने को और दिमाग लगाना पड़ेगा। चलो वैसा ट्राई करके देखते हैं, एडजस्टमेंट से दोनों मेथड से होगा, सब्स्टिट्यूशन से भी होगा, ऐसे भी होगा। या तो तुम लोग इसको e⁻x से हर एक टर्म को डिवाइड करोगे तो भी ये आंसर आता है, हर एक टर्म को e⁻x से डिवाइड करने पे भी। ओके, सो देखते हैं, पहले एक काम करते हैं, पहले इसको हर एक टर्म को e⁻x से डिवाइड करते हैं। सो इफ आई डिवाइड बाय e⁻x, हर एक टर्म को अगर मैंने e⁻x से डिवाइड किया तो ये सम बनेगा, ऊपर बनेगा e⁻x, नीचे ये हो जाएगा 1 माइनस e⁻x। नाउ यू कैन क्लियरली सी कि ये जो है, अभी ये अगर हम लोग देखेंगे, माइनस से अगर मैंने एडजस्ट कर दिया, ओके, माइनस से अगर मैंने एडजस्ट कर दिया तो नीचे का डेरिवेटिव ऊपर है, चेक करो नीचे का डेरिवेटिव क्या है। डेरिवेटिव ऑफ 1 इज 0, और e⁻x का डेरिवेटिव होता है -x का डेरिवेटिव क्या होता है, e⁻x का डेरिवेटिव होता है e⁻x इंटू -1। ओके, सो एक मिनट इधर देखो, अगर ये कंफ्यूजन हो रहा है तो हम लोग इसको डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। पुट 1 माइनस e⁻x इज इक्वल टू टी, इसका डेरिवेटिव क्या आता है, 0 आता है। इसका आता है e⁻x का -x इंटू -1, दोनों साइड में dx और dt।
तो ये बचा ई रेस टू माइनस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, ये बन गया डायरेक्टली, ऊपर का डायरेक्ट एडजस्ट हो गया देखो, वन अपॉन क्या बन गया, टी डी टी, तो लॉग ऑफ मॉड ऑफ टी प्लस सी, टी क्या है, सो दिस इज व्हाट यू गेट, बट दिस इज नॉट द आंसर दैट इज गिवन टू यू ना, तो इसको अभी थोड़ा और भी करना पड़ेगा अपने को। सो कैन आई से वन अपॉन, अगर ऐसा लिखना पड़े, ओके, ये ऐसा लिखना पड़ सकता है, फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लॉग ऑफ e raised to x minus 1 upon e raised to x, then you have to separate this, log a minus log b करो, log of a by b को, so ये बनेगा log of, and x will come down, and this is log of, log e is 1, so this matches with your option number b, this matches with your option number b। इसका एक दूसरा मेथड भी देखते हैं चलो, ये अगर तुमको समझा रहेगा तो, दूसरा मेथड है, जो नीचे है वही ऊपर एडजस्ट करना है जैसे थोड़ी देर पहले किया, तो यहाँ पर ई रेस टू एक्स है, माइनस वन है, तो मैं माइनस वन ऊपर एडजस्ट करता हूँ, माइनस वन कैसे एडजस्ट किया, तो बाहर माइनस डाल दिया, बाहर एक माइनस वन डाल दिया, अभी ऊपर एक बार ई रेस टू एक्स प्लस करो, एक बार ई रेस टू एक्स माइनस करो, फिर देखना अभी क्या होता है, ये माइनस वन वैसे ही रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स माइनस वन, सेपरेट कर दिया इसको, फिर ये आएगा ई रेस टू एक्स, सेपरेट कर दिया मैंने, अभी सेपरेट कर दिया इसको, ताकि ये माइनस वन वैसे ही रह जाए, और ये बन जाए इंटीग्रेशन ऑफ वन डी एक्स, और ये इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स अपॉन, सो दिस इज माइनस वन, और अभी इंटीग्रेशन वन तो एक्स होता है, और अभी मैंने बताया था कि नीचे का डेरिवेटिव ऊपर अगर है, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर, ये देखो नीचे का डेरिवेटिव भी ऊपर है, तो आई कैन डायरेक्टली से लॉग ऑफ मॉड ऑफ, लॉग ऑफ मॉड ऑफ क्या आएगा, ई रेस टू एक्स माइनस वन प्लस सी आ जाएगा, अभी ये माइनस अंदर चला जाएगा, तो माइनस एक्स प्लस लॉग ऑफ ई रेस टू एक्स माइनस वन प्लस सी, तो ये बन गया आपका ऑप्शन नंबर बी। तो ये मेथड करो या ये मेथड करो, विच एवर यू प्रेफर, ठीक है।